हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में, जहां मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप अपने ट्रांजिस्टर के पिन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बेस है, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर, एमीटर। परंतु ट्रांजिस्टर को हाथ में लेने पर या फिर सर्किट में देखने पर हमें पता नहीं चलता है इसका बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है और एमीटर कौन सा है। ट्रांजिस्टर टेस्ट में मल्टीमीटर के डायोड टेस्ट फंक्शन का उपयोग करने वाले हैं, तो हमें डायोड टेस्ट फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। कैसे हम डायोड को चेक करते हैं। डायोड के अंदर 2 मोड होते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में मल्टीमीटर में हमें कुछ वैल्यूज बताता है, जबकि रिवर्स बायस में हमें कोई भी वैल्यू नहीं बताता। इसी के आधार पर हम ट्रांजिस्टर को टेस्ट करते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर में भी पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। ट्रांजिस्टर के टर्मिनल को जानने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें हम फॉलो करके ट्रांजिस्टर के तीनों टर्मिनल्स को हम लोग जान सकते हैं। स्टेप 1, इसमें ट्रांजिस्टर के सपाट हिस्से को अपनी ओर रखना है और सबसे पहले ट्रांजिस्टर के पिन को 1, 2, 3 नंबर से मार्क कर देना है। स्टेप 2, मल्टीमीटर को डायोड टेस्ट मोड पर सेट करना है। स्टेप 3, अब मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को कॉमन रखना है, उसे किसी एक नंबर की पिन पर लगा के रखना है और रेड प्रोब को बची हुई दोनों पिन पर चेक करना है। स्टेप 4, इसमें कुछ 6 संभावना बनती है, उन सब को टेस्ट करना है। ये संभावना होगी 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और इन सब को हमें ध्यान में रखना है। स्टेप 5, इन संभावनाओं में से 2 संभावना ऐसी होगी जिसमें डायोड टेस्ट को वो पास करती होगी, जिसमें से मल्टीमीटर में कुछ वैल्यू बताएगी। इन 2 संभावनाओं के सामान्य टर्मिनल बेस टर्मिनल कहलाएगा, जैसे कि यहाँ 2 और 1 और 2 और 3 ने हमें कुछ वैल्यू मिली थी, तो यह हमारे डायोड टेस्ट को पास करती है। तो इस ट्रांजिस्टर में 2 नंबर की जो पिन है वो हमारी बेस टर्मिनल होगी। इन स्टेप से हम ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल को आइडेंटिफाई कर लिया है। स्टेप 6, 1 और 3 दोनों टर्मिनल की वैल्यू को चेक करना है और देखना है कि इनमें क्या वैल्यू मिल रही है। बेस पर मल्टीमीटर के उस प्रोब को रखना है जिस प्रोब से हमें वो कॉमन वैल्यू मिली थी। मेरे केस में यहाँ ट्रांजिस्टर में रेड प्रोब में हमें कॉमन वैल्यू मिली थी। स्टेप 7, दोनों की वैल्यू को कंपेयर करना है और जिस टर्मिनल की वैल्यू हमें ज़्यादा मिली है वो टर्मिनल हमारा एमीटर टर्मिनल कहलाएगा और जो दूसरा टर्मिनल है कंपेयर में कम वैल्यू मिली है वो हमारा कलेक्टर कहलाएगा। इस तरह से हम लोगों ने हमारे ट्रांजिस्टर के एमीटर और कलेक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हम लोगों ने किस तरह से ट्रांजिस्टर के एमीटर और बेस को आइडेंटिफाई किया। मिलते हैं इसे दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बनाते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।